आज हम बनाने वाले बाजार जैसे एकदम सॉफ्ट खमन ढोकला घर पे। ऐसी और भी कई टेस्टी रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले हम एक बड़े से बाउल में 1-2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच नींबू सत या आधा चम्मच नींबू का रस ले लेंगे। इसमें हम 1/4 कप पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके 1 कप बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत अनुसार पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल बना लीजिएगा, स्मूथ सा इस तरीके का। फिर हम इसे साइड में रख देंगे। अब इस तरीके का एक कोई बड़ा सा पैन ले लीजिएगा जिसमें 2 कप पानी डाल के इस तरीके का कोई स्टैंड या रिंग कटर रख दीजिएगा। फिर हम कोई भी थाली या केक टिन लेके उसे अच्छे से तेल से ग्रीस कर लेंगे और स्टैंड पे रख देंगे। फिर हम इसे ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे पानी को उबलने देंगे और हम हमारा घोल ले लेंगे। इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम 1 छोटी चम्मच इनो सोडा या बेकिंग सोडा डाल के हल्का सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद इसे मिक्स करते ही तुरंत हम ढक्कन हटा के हमारी थाली में ये जो घोल हमने तैयार किया उसे डाल देंगे। इसे अच्छे से फैला देंगे पूरी प्लेट में और फिर इसे ढक्कन लगा के हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेंगे कि ये पूरी तरह पक चुके हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम फिर से एक बर्तन लेंगे, इसमें 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच राई, आधा चम्मच छोटा चम्मच जितनी हींग, थोड़े से करी पत्ते, एकदम स्लाइस की हुई हरी मिर्ची डाल के इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे। फिर हम इसमें 5 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे, 1 छोटे चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच तिल डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तिल ऑप्शनल है गाइस। फिर हम इसे गैस बंद कर साइड में रख देंगे। अब हमारे खमन को हम शेप में काट देंगे, स्क्वायर या जो भी शेप आप चाहे उसे कट कर लीजिएगा बिल्कुल इसी तरीके से। फिर हमने जो मिक्सचर तैयार किया है, फ्राई किया हो, उसे हम इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। और लीजिए हमारे सॉफ्ट स्पंजी खमन जो है तैयार हो चुके हैं।